गुड इवनिंग। आज हम गोल्ड नंबर के बारे में बात करेंगे कि ये गोल्ड नंबर होता क्या है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में लायोफिलिक सॉल्यूशन भर लेते हैं और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम लायोफोबिक सॉल्यूशन भर लेते हैं। सॉल्यूशन हमने ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लायोफिलिक एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में लायोफोबिक। अब हमें करना क्या है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, इस टेस्ट ट्यूब में हम NaCl सॉल्यूशन की 4-6 बूंद डालेंगे। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, NaCl हो, HCl हो, H2SO4 हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के हम 4-6 बूंद डालेंगे और इसमें भी 4-6 ड्रॉप डालेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लायोफोबिक जो सॉल्यूशन था, लायोफोबिक जो सॉल्ट था वो तो प्रेसिपिटेट बन गया, लेकिन जो लायोफिलिक सॉल्यूशन था उसका प्रेसिपिटेशन नहीं बना। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लायोफिलिक जो सॉल्यूशन है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लायोफोबिक सॉल्ट। यार ऐसा क्यों होता है कि हमारा लायोफिलिक तो स्टेबल होता है लेकिन लायोफोबिक जो होता है वो अनस्टेबल होता है? ऐसा केवल इसीलिए क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज होती है, उस पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो बना लेती है, जिसके कारण हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उसके इफेक्ट को क्या करती है, वो नलीफाई कर देती है और प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता। लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट में ऐसे कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बन पाती है, जिसके कारण लायोफोबिक सॉल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट डालने में प्रेसिपिटेट बन जाता है लेकिन लायोफिलिक सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो यार हम चाहते हैं कि हमारा लायोफोबिक सॉल्ट भी प्रेसिपिटेट ना बने, इलेक्ट्रोलाइट डालने पे इसका भी प्रेसिपिटेशन रुक जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या देखा, हमने लायोफोबिक सॉल्ट में हमने लायोफिलिक सॉल्यूशन कुछ अमाउंट में डाल दिया और फिर इसके बाद हमने NaCl की ड्रॉप डाली। तो हमने देखा कि इसका जो प्रेसिपिटेशन है वो रुक गया। अब ये प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, 4-6 ड्रॉप डालने पे इसका प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन ने लायोफोबिक सॉल्ट को प्रोटेक्शन दी और ये जो प्रोटेक्शन पावर होती है इसी को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। जो लायोफिलिक सॉल्यूशन जो होता है, लायोफोबिक सॉल्ट को जो प्रोटेक्शन देता है, इसी प्रोटेक्शन को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर होता क्या है, आइए हम डेफिनेशन से देखते हैं। तो गोल्ड नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दिस इज डिफाइंड एज द ड्राइड लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम which when added to 10 milliliter of a standard gold salt 0.00532 to 0.0058% is just sufficient to prevent a color change from red to blue on the addition of 1 milliliter of 10% NaCl solution। ये गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन से अगर हम गोल्ड नंबर को समझेंगे तो इस जन्म में तो नहीं समझ पाएंगे, इतना तो तय है। तो गोल्ड नंबर को हमको कैसे समझना है, एक सिंपली वे में हम समझते हैं। गोल्ड नंबर की जो डेफिनेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, गोल्ड नंबर में जिक्र किया गया किसका, गोल्ड सॉल्ट का। गोल्ड नंबर में जिक्र किया गया किसका, लायोफिलिक सब्सटेंस का, ड्राई लायोफिलिक सब्सटेंस की बात की गई। गोल्ड नंबर में जिक्र किया गया NaCl सॉल्यूशन का। 3 चीज़ों का जिक्र किया गया। आइए हम तीनों चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं। गोल्ड सॉल्ट कहता है 0.053 to 0.0058% होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट हम बना लेते हैं। 0.0053 to 0.0058 जो ग्राम सब्सटेंस है उसको हम 100 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व करा लेंगे, तो हमारा गोल्ड सॉल्ट बन गया। और ये रेड कलर का होता है, ये स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट है, ये रेड कलर का होता है। फिर हम 10% NaCl सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब 10 ग्राम NaCl को हम 100 मिलीलीटर वाटर में हम डिजोल्व कर लेंगे। इसके बाद हमें लायोफिलिक सब्सटेंस का ड्राई फॉर्म लेना है। लायोफिलिक सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं आपका, जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, गन अरेबिक, सोडियम ओलिएट होता है, सोडियम कैसीनेट होता है, स्टार्च होता है। ये हमारे लायोफिलिक सब्सटेंस है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अब हमें करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वो डेफिनेशन में बोलता है
कि हमें 10 मिलीलीटर हमें गोल्ड सॉल्ट लेना है। ये जो गोल्ड सॉल्ट है इसका 10 मिलीलीटर हम इसमें लेंगे, और जो 10% NaCl है इससे 1 मिलीलीटर NaCl निकाल के हम इसमें डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 मिलीलीटर NaCl। जैसे हमने इसमें 1 मिलीलीटर NaCl डाला, हमने देखा गोल्ड सॉल्ट जो है उसका प्रेसिपिटेशन हो गया, गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बन गया। और यार हमको इसका प्रेसिपिटेशन रोकना है, रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लायोफिलिक जो सब्सटेंस है उसका ड्राई फॉर्म हम मिलीग्राम में कितना लें, हम मिलीग्राम में कितना अमाउंट डालें कि इस गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन रुक जाए, और वो मिलीग्राम अमाउंट जो होता है वही गोल्ड नंबर कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से लेते हैं गोल्ड सॉल्ट को, हम फिर से लिया हमने गोल्ड सॉल्ट हमें कितना लेना है, 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट लेना है। अब हमें मिलीग्राम में जिलेटिन, सपोज कि ये जिलेटिन है, जिलेटिन का हम कितना मिलीग्राम अमाउंट इसमें ऐड कर दें कि वो 1 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन डालने पे इसका प्रेसिपिटेशन रुक जाए, प्रेसिपिटेट नहीं हो। तो अगर हम जिलेटिन का अमाउंट 0.0052 to 0.01 मिलीग्राम, इसके बीच कुछ भी अमाउंट अगर हम इस गोल्ड सॉल्ट में डाल दें तो 1 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन के थ्रू उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये तय है। तो उसका प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब हम 1 मिलीलीटर से NaCl को अमाउंट को बढ़ा देते हैं, तब होगा। मतलब 1 मिलीलीटर NaCl द्वारा उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये तय हो जाए। तो ये जो मिलीग्राम में अमाउंट है 0.0052 to 0.01 मिलीग्राम, ये जिलेटिन का गोल्ड नंबर कहलाएगा। इसने गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्शन दी। तो ये मिलीग्राम में, ये जो मिलीग्राम में अमाउंट है जिलेटिन का, ये क्या कहलाएगा, यही गोल्ड नंबर कहलाएगा। कुछ और लायोफिलिक सब्सटेंस है, हीमोग्लोबिन को, अगर हीमोग्लोबिन हम 0.03 to 0.07 मिलीग्राम अगर इसमें हम ऐड करें 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट में, तो फिर 1 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन डालने में उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। गम अरेबिक को हमें कितना मिलीग्राम अमाउंट लेना पड़ेगा, 0.15 to 0.25, इसके बीच में कोई भी अमाउंट चलेगा। सोडियम ऑलिएट का अमाउंट कितना लेना पड़ेगा, 0.4 to 1 मिलीग्राम होना चाहिए। सोडियम कैसिनेट का हमें कितना 0.01 मिलीग्राम अगर अमाउंट है, तो फिर 1 मिलीलीटर NaCl इस गोल्ड सॉल्ट में डालेंगे तो उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। स्टार्च का हमें कितना लेना पड़ेगा, 25 मिलीग्राम, स्टार्च को 25 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। तो 1 मिलीलीटर NaCl द्वारा उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। किसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, गोल्ड सॉल्ट का। तो ये मिलीग्राम में जो अमाउंट होता है लायोफिलिक सब्सटेंस का, वही उसका गोल्ड नंबर कहलाता है। फिर यहाँ पे एक बात आती है कि मिलीग्राम में अमाउंट जितना कम होगा उस लायोफिलिक सब्सटेंस की प्रोटेक्शन पावर उतनी ही अच्छी होगी, उतनी बेहतर होगी। तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, इसका मतलब है जिलेटिन की प्रोटेक्शन पावर ज़्यादा होती है। स्टार्च का गोल्ड नंबर 25 होता है, इसका मतलब है स्टार्च की प्रोटेक्शन पावर क्या होगी, कम होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।